सबसे पहले इवोल्यूशन की करा दे रही हूँ। उसके बाद जो चैप्टर्स कठिन है ना उनके पहले कर लेते हैं, जिनकी तुमने क्वेश्चन आंसर तो पूरे से नहीं पढ़े हो। मतलब सबसे पहले इवोल्यूशन की कर लेते हैं, उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े कठिन है ना। तो देखो, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी से हमको पता चला था कि अर्थ कैसे बनी है ना, जिसके थ्रू हमने ये पता करे थे कि जो अर्थ है वो कितने मिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। ठीक है, उसमें लाइफ कब आई थी, तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक पे आई थी, मतलब 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ एग्जिस्ट करी थी अर्थ पे। ठीक है, उसके बाद जो एक मिलर साइंटिस्ट थे, जिसने तुमने पढ़ी वो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जिनने एक लैब में एक आर्टिफिशियल अर्थ बनाई थी, जिसके थ्रू ये समझाना चाहा था कि अर्थ कैसे बनती है। तो ये याद रखना कि मिलर ने एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लैब में एक आर्टिफिशियल अर्थ को बना के समझाया था कि अर्थ कैसे बनी है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, मतलब जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो इवोल्यूशनरी फोर्सेस से मिलकर बनी है, मतलब कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लिविंग मॉलिक्यूल्स बने, और उस प्रोसेस को उन्हें बायोजेनेसिस नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डार्विन कौन से नेचर पे किस पे बेस्ड थ्योरी दिया था उसने, अपनी नेचुरल सिलेक्शन पे। ठीक है, उसके हिसाब से उसका बस यही कहना था कि जो एनवायरनमेंट में फिट बैठेगा वही रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोजेनी बनाएगा, है ना। और जो एनवायरनमेंट के लिए फिट नहीं है उसकी डेथ हो जाएगी, और ना ही उसके आगे जाके कोई प्रोजेनी बन पाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये कि जो ये तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन पे अपनी थ्योरी दिया था। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल बेस्ड जो सपोर्ट था वो किसने दिया था, हैकल ने दिया था, है ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था। उसके बाद हमने ये पढ़ी थी ना होमोलॉगस और एनालॉगस क्या होता है, तो बस ये इनके एग्जांपल याद रखने से वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, इनकी बोन्स और फोर लिम्स, मतलब जो 4 लिम्स की बोन्स होती हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है, मतलब इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, इसको हम होमो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें फिर जो दूसरे एग्जाम्पल है जैसे वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन, है ना, इनमें सिर्फ एग्जांपल बस याद रखें। जैसे प्लांट्स में जो थ्रॉन्स और ट्रेंडल्स होते हैं, बोगनवेलिया और कुकुरबिटा का, वो सेम होते हैं, है ना। उसके बाद बटरफ्लाई और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं अब वो अलग अलग होते हैं, जबकि दोनों बर्ड्स हैं, जिसको हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला था। ठीक है, फिर एनालॉगी का दूसरा एग्जाम्पल है आइल ऑफ ऑक्टोपस और फ्लिपर्स और पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। मतलब ये दो एग्जाम्पल सेम याद रखना। जैसे वेल्स, बैट, चीता और ह्यूमन, है ना, इनकी 4 लिम्स की बोन्स सेम है। ठीक है, बोगनविला और कुकुरबिटा की थॉर्न्स और टेंड्रिल सेम है। भले ही दोनों बर्ड्स हैं, पर मतलब दोनों ही बर्ड्स की कैटेगरी में आएंगी, पर बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग्स अलग अलग हैं, है ना। फिर आई ऑफ ऑक्टोपस और फ्लिपर्स और पेंगुइन और डॉल्फिन इनकी सेम है ना। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों एक, ये क्या है, बेसिक सा तो बता दे रही, फिर हाँ नहीं एक्सप्लेन कर रही, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, चलो ये इनके दो करके इसको सेम पढ़ लेना, मतलब याद बस रखना कि कौन किसके सिमिलर जा रहा है। बाकी इसमें तो इधर कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये याद रखना कि अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है कहीं किसी जगह पे, तो हम लाइकेन्स के थ्रू उसको देखते हैं। अगर लाइकेन का है वहाँ पर, तो मतलब कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, नहीं है ध्यान रखना कि अगर लाइकेन है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद फिर डार्विन की थ्योरी में, फिर वो डार्विन गैलापागोस आइलैंड गया था, है ना। वहाँ पर उसने ये देखा कि एक ही प्रोजेनी से बहुत सारी सिमिलर प्रोजेनी बनी थी, जिसको उसने अडैप्टिव रेडिएशन कहा था। हाँ, जो प्रोसेस था इवोल्यूशन का, अलग अलग स्पीसीज़ में एक जियोग्राफिकल एरिया से, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसके आसपास के पूरे एरिया में फैल गया, जिसको उन्होंने अडैप्टिव रेडिएशन कहा था। ठीक है, जिसको हम डार्विन फिंचेस, इसका एग्जांपल याद रखना, ये डार्विन फिंचेस, है ना। उन्होंने दूसरा एग्जांपल इसका ऑस्ट्रेलियन मार्supials, है ना, दूसरा एग्जांपल दिया था। अब देखो, अगर एक से ज़्यादा रेडिएशन होते हैं किसी एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसका ना पिछले साल आया था कि प्लेसेंटल वोल्फ और तंजानिया जो वोल्फ हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे के,
मतलब ये अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, और बाकी ये अडैप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल ये पूरे है ना। तो एक बार इनको देख लेना कि ये दोनों, मतलब एक ही एग्जाम्पल दिया है इसमें, अडैप्टिव रेडिएशन के इतने सिमिलर एग्जाम्पल दिए, बाकी तो किसी का और एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो ये ना प्लांट के इवोल्यूशन का एक स्केच है जो उसके जूलॉजिकल पीरियड में कैसे कैसे बने थे। मतलब सबसे पहले एल्गी आई थी, उसके बाद वस्कुलर प्लांट्स आए थे, उसके बाद स्पोर प्लांट्स मतलब कि फर्न्स आए थे, ये वाले ये पूरे, ठीक है। उसके बाद सीड प्लांट्स आए थे जिनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, है ना। और सबसे आखिरी में कौन बने थे, फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज बस याद रखना, एल्गी, वस्कुलर प्लांट, स्पोर प्लांट जिसमें फर्न्स आते हैं, फिर सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखना कि 350 मिलियन ईयर्स अगो एक फिश मिली थी साउथ अफ्रीका में, है ना, जो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो ये लोबेफिन्स कहते हैं इनको, लोबेफिन्स, ये वर्ड याद रखना, लोबेफिन्स, लोबफिन्स भी बोल सकते हो। ये लोबफिन्स का मतलब होता है कि ये फर्स्ट एम्फीबियन थे जो अर्थ, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बने, ठीक है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद फिर मैमल्स आए, ठीक है। उसके बाद देखो जो लैंड रेप्टाइल्स है, जिसको हमने डायनासोर कहा था, जो लैंड रेप्टाइल्स है उनको हमने क्या कहा था, डायनासोर, जिसमें ट्राइनोसोरस सबसे बड़ा था जो 20 फीट का था। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि डायनासोर अर्थ से डिसअपियर हो गए, है ना। उसके बाद फर्स्ट मैमल्स आए जिनको हम श्रूज कहते हैं, ये भी याद रखना। देखो एक आया कि लोबफिन्स, है ना, ये कौन थे, जो एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस मीन्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट मैमल्स थे वो कौन थे, श्रूज, ठीक है। मैमल्स विविपैरस थे, विविपैरस मतलब कि जो बेबी लेइंग होते हैं, ठीक है। उसके पहले जो सब थे वो सारे कैसे थे, एग लेइंग थे, मतलब ओवीपैरस थे, याद रखना। ओवीपैरस मतलब होता है ओवी मीन्स हो गया ओवा मीन्स हो गया एग, जो एग देते हैं वो ओवीपैरस, और जो बेबी देते हैं वो विविपैरस, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी देखा गया था कि देखो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया जिसमें साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। तो कुछ जो नॉर्थ अमेरिका के जितने फौना थे, फ्लोरा नहीं फौना मीन्स एनिमल जो थे, वो इस तरफ शिफ्ट हुए, और लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से वो यहाँ पे सर्वाइव कर गए। इतना ज़्यादा तुमने को पढ़ना नहीं है। हाँ, फिर ये भी याद रखना है कुछ मैमल्स पूरी तरीके से पानी में भी रहते हैं, है ना, जैसे कि वेल, डॉल्फिन, सील, सी काउस, ये सब, ठीक है। तो बस देखो इसमें एक चीज़ याद रखना कि प्लांट्स का कैसे हुआ, तो एल्गी, वस्कुलर प्लांट्स, फिर फर्न्स, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद लोबफिन्स कौन है, वो फर्स्ट एम्फीबियंस थी जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकती थी। उसके बाद एम्फीबियंस रेप्टाइल में कन्वर्ट हुए। उसके बाद जो रेप्टाइल्स, फर्स्ट रेप्टाइल था जिसको हमने डायनासोर कहा, है ना, इसमें जो ट्राइनोसोरस था वो सबसे बड़ा था, ठीक है। उसके बाद डायनासोर एकदम से एक्सटेंट हो गए, फिर मैमल्स आए। तो मैमल्स में सबसे पहले कौन आए, श्रूज, ठीक है, जो विविपैरस थे पहले। श्रूज जो थे वो विविपैरस थे, बाकी सब कैसे थे, ओविपैरस थे, ठीक है। अब मैमल्स बने तो धीरे धीरे करके इंसान बने। अब इंसान बने तो जिसको हमने ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैन कहा, तो जब से वो 15 मिलियन ईयर्स अगो जो प्रीमेज थे, ड्रैप्टिकस और रेमेंथिकस, ये धीरे धीरे एक्सटेंट हो गए, ठीक है। जो रेमेंथिकस थे वो थे मैन लाइक, है ना, जो आगे जाके फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिनको हम होमिनिड कहते हैं या होमो हैबिलिस कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, याद रखना, जो ह्यूमन जैसे दिख रहे थे वो क्या कहलाए, होमो हैबिलिस, ठीक है। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से ह्यूमन बन गए तो उनको हमने होमो सैपियंस कहा, ये तो सबको पता ही है कि उनको हमने होमो सैपियंस कहा, ठीक है। फिर अगर हमें ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमन देखना है, मतलब कि ये कैसे एग्जिस्ट करते थे, तो एक भीमबेटका रॉक है मध्य प्रदेश में, रायसेन ज़िले में, वहाँ पर ये पत्थरों पे ड्रॉ किए गए हैं कि लोग कैसे थे। तो ये भी याद रखना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, रायसेन के भीमबेटका रॉक में। बस इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म।